हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने आपको दिए थे 9th का चैप्टर 9th का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 24 तक। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं आपको डाटा हैंडलिंग, है ना। और ये चैप्टर है 24। तो चलिए हम सबसे पहले, ये सब चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। और हम आज जो सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को, तो थोड़ा देखना कैसे है और इसको आप अपने कॉपी में नोट करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए डाटा हैंडलिंग क्या है। अब हम ये चैप्टर दिखा दिए हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर पे, है ना, एक्सरसाइज 22A का क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डाटा है, डाटा का कार्य डिफाइन करने के लिए डाटा क्या है। फिर यहाँ पर रॉ डाटा, एरे, है ना। उसके बाद टेबुलेशंस ऑफ डाटा, क्या है टेबुलेशंस ऑफ डाटा, इसको भी डिफाइन। फिर है ऑब्जर्वेशंस, क्या है ऑब्जर्वेशंस। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड ऑब्जर्वेशंस। और अगला है स्टैटिस्टिक्स है। ये सभी का डिफिनेशन देखिए, इस सभी का डिफिनेशन आपको बुक में ही दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इस साइड आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। और यहाँ देखिए, तो सबसे पहले देखिए डाटा, आप इसे नोट करोगे, है ना। और इसे नोट करके याद करना है। डाटा देखिए, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल फिगर में क्या है आप देखिए, यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है, द मैक्स ऑफ द वेंटेड, है ना, ऑप्शन बाय द 10 पीपल्स ऑफ ए क्लास इन ए मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो वी ऑल द। देखिए इस प्रकार यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल है ना। तो ये डाटा का डिफाइन आप देखिए लिए होंगे यहाँ पर। फिर है यहाँ पर आप देखिए कहते हैं राव डाटा, तो राव डाटा यहाँ पर है, देखिए राव डाटा यहाँ है। डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म्स इज कॉल्ड राव डाटा। डाटा गिवेंस इन द अबव एग्जाम्पल्स आर द एरे। देख लिए हैं, तो ये था राव डाटा। फिर अगला क्या है, एरे। एरे यहाँ नीचा में देख रहे हैं, एरे का भी डिफिनेशन है। आप सभी को इसे नोट कर लेना, ठीक है। और नोट करके इसे याद करोगे। तो ये देख लिए हैं। अगला है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेबुलेशंस ऑफ डाटा। देख रहे हैं टेबुलेशन, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म in the form of a tables is called tabulations और presentations of the data। तो ये डिफाइन था आपका, किसका था, टेबुलेशन ऑफ डाटा। आगे हैं यहाँ से देखिए ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशंस यहाँ है, ईच न्यूमेरिकल फिगर्स इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। तो ये भी डिफिनेशन देख लिए। आगे हैं फ्रीक्वेंसी of an observations, the numbers of times a particular observations occurs is the called its frequency। तो ये भी देख लिए हैं। आगे एक और है यहाँ स्टैटिक्स, और ये है आपका डिफिनेशन नंबर 7। तो देख रहे हैं ना, इट इज द साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शंस, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये आप देख लिए हैं, सभी का डिफाइन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहीं से समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी आर गिवेन बिलो। देखिए कहता है क्या, एक कॉलोनी है, यानी कि मान ले एक कोई मोहल्ला है, मोहल्ला टोला तो जानते होंगे ना आप। उस मोहल्ला में यानी कॉलोनी में क्या है कि 25 फैमिली है। अब 25 फैमिली है, तो कुछ फैमिली ऐसे हैं जिसके यहाँ एक भी बच्चा नहीं है। तो जिसके यहाँ एक भी बच्चा नहीं है तो उसके यहाँ 0 शो करेगा। और कुछ ऐसे फैमिली हैं जिसके यहाँ जो है सो एक ही बच्चे हैं, उसके यहाँ कितना है, तो एक बच्चे हैं। फिर कुछ ऐसे भी फैमिली है यहाँ उसके यहाँ मोहल्ले में जिसके यहाँ 2 भी बच्चे हैं, 3 भी बच्चे हैं और 4 भी बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको हम एक चार्ट बना लेते हैं, है ना, और उस चार्ट में उसको सोल्व करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए चार्ट हम तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर वी गेट। जो हमें डाटा दिया है यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो डाटा दिया है यहाँ पर, इसको क्या करना है, असेंडिंग में पहले सजा लेना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, चलिए अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिख लिए। इसमें हम लिख लेते हैं टेली मार्क्स, फिर आगे हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए नंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली। तो अब देखिए पहले डाटा, 1 मिनट डाटा लिख लेते हैं पहले, है ना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 0 0, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1, तो 1 कितने बार हैं देखिए यहाँ पर हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हम 2 देख लेते हैं, 2 कितने बार हैं, तो 2 है 9 बार, 2 बस इसमें डाटा का खेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हो गया। अब हम 3 देख रहे हैं कितने बार हैं, तो 3 हैं आपको 5 बार, 1 2 3 4 5, 4 कितने बार हैं, तो 4 हैं 3 बार, 2 3 4 लिख लिए। अब क्या करें देखिए, अब इसमें क्या करना है, तो इसमें लिखना है 0, क्या लिखना है 0, इसमें 1, फिर थर्ड वाला में क्या लिखना है 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ से 4 कर लिए। अब देखिए 0 वाला कितना था, तो 2 ठो था, तो 2 को टेली मार्क चिन्ह जानते हैं, है ना, बस ये टेली मार्क चिन्ह हो गया, ठीक है। 2 ठो था तो इसको यहाँ पर लिख दिए 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 कितने बार हैं, तो 1 है आपको 6 बार, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं, तो इसको लिखेंगे 6। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब 4 के बाद यहाँ से इसको ऐसा, तो ये 5 का हो गया, और यहाँ पर 1, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पर आ गया 6। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या कर रहे हैं, 2 कितना बार है, तो 2 है आपको 9 बार, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 5, और फिर यहाँ से 1 2 3 4, टेली मार्क में ऐसे लिखेंगे 4, ठीक है। फिर देखिए तो कितना हो गया 4 5, आपको हो गया 9 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आप 3 कितना है, तो 3 है 5, 4 5, यहाँ से 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, आपको 4 तो 4 नहीं लिया, अभी 3 नहीं लिए हैं, तो 3 देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 3 1 2 3 4 5 है, 1 2 3, है ना, और यहाँ से 4 इसको इससे मिला देना है, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ हम क्या करना है, 5 को इसमें लिख देना है। आगे है यहाँ पर 3, तो 1 2 3 लिख लिए, और यहाँ पर 3 है तो 3। अब टोटल को क्या करना है, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेंस, टोटल नंबर्स ऑफ क्या करना है, चिल्ड्रेंस। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ सबसे नीचा में एक बॉक्स और बना लेते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन, तो कितना है यहाँ पर, हमें टोटल है 25। बस यही आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, द सेल ऑफ शूज ऑफ द वेरियस साइजेज एट ए शॉप ऑन ए पार्टिकुलर डे इन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर सभी साइज का जूता यहाँ पर बिके गए हैं, ठीक है, सॉरी बिके नहीं गए हैं, बेचे गए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक दिन का रेशियो है कि मतलब किस दिन कितना बिका है, किस दिन, यानी ऐसे होगा, दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो जैसे सोमवार को कितना बिका, फिर मंगलवार को कितना बिका,
तो इसका हम सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चार्ट। तो चलिए हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो डाटा है ना, पहले उसको लिख लेते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेना है आपको। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद आपको, सॉरी बॉक्स नहीं, टेबल बना लेना है। और देखिए टेबल बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लिख लिए। फिर यहाँ पर आगे वाले बॉक्स में हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स। फिर नेक्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी। लिख लिए। अब क्या करें, देखिए तो 4 नंबर का कितने ऐसे शूज हैं, तो यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 4। कितने कितने नंबर जो वहाँ पर था, 4 का था, फिर कितना का था, 5 का, 6, 7 और यहाँ पर एक 8 और एक 9 भी था। 1 मिनट, 9 हो गया। अब देखिए मतलब 4 नंबर का कितने सील हुआ, तो 2। और उसके बाद 5 नंबर का 5, फिर उसके बाद 6 नंबर का 4, फिर उसके बाद 7 नंबर का भी 4 है। फिर उसके बाद देखना है यहाँ पर 8 नंबर का, तो लगता है इसका 6, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 9 नंबर का 2 3 4 5 6 7 ठो कितना है यहाँ, तो 1 2 3 4 ले लिए। तो यहाँ से 2 लिख लिए। फिर यहाँ पर 5 4 4 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6, यहाँ पर 7। देख लिए। तो ये 4 का बस सिर्फ इसमें कर रहा था एक टेबल तैयार करने के लिए। ठीक है, अब टेबल हम तैयार कर दें। ठीक है, तो 13 का भी मतलब 3 का भी बन गया। अब 4 नंबर का देखते हैं। बस आसान है इस चैप्टर में सभी सवाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग्स। बस यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है एक टेबल बनाने के लिए, तो बस इसका भी वही काम करना है जो 3 में किए थे, बस टेबल तैयार करना है। तो चलिए हम टेबल तैयार कर लेते हैं। चलिए हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक मिनट, इसको फ्रीक्वेंसी डाटा होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डाटा। चलिए अब यहाँ पर हम ये कुछ पॉइंट था उसको नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर टेबल भी बना लिया। बस अब इस टेबल में क्या करना है, वो डाटा को सजा देना है। बस यही कर रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर टैली मार्क्स क्या करना है, यहाँ टैली मार्क, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी लिख लिए। अब डाटा तैयार कर लेते हैं कितने, तो 1 2 3 4 और 5 टाइप्स के डाटा है। ठीक है, तो देखिए 1 टाइप्स के कितने डाटा हैं, तो 1 टाइप्स को हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने 1 2 3 5 डाटा है, तो 1 2 3 4 अब 4 लिखे यहाँ पर बस।
ये हो गया 5। और यहाँ पर 2 टाइप का कितने डाटा हैं, तो 1 2 3 4 5, बस यहाँ पर 1 2 7, तो कितना है यहाँ पर 7 है। क्लियर। फिर यहाँ पर 3 टाइप्स का डाटा कितने हैं, तो 3 टाइप्स का डाटा जो है आपको 6 है, 1 2 3 4 5 1 6। और यहाँ पर 4 टाइप का डाटा कितने हैं, तो 2 ठो है, मात्र 2 ये है, यानी 2। और यहाँ पर अब देखिए 5 टाइप्स का तो 3 है। टोटल कितना हो गया, है ना, टोटल जो हुआ आपको डाटा 6 12 23, यही आपका आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप चौथा क्वेश्चन भी देख लिए हैं। अब हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फ्लोइंग्स। बस जो चीज़ 4 में वही चीज़ 5 में। तो यहाँ पर देखिए हम सब चीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम डाटा सजा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर ले लिए। यहाँ पर टैली मार्क ले लेते हैं। मार्क्स ले लिए। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये कर लिए। अब देखिए डाटा सजा लेते हैं। तो यहाँ से 5 है, कितने कौन कौन सा डाटा है, 5 से लेके आगे है। तो यहाँ देखिए पहले 5, इसमें 6 7 8 9 और 10, बस 10 तक ही डाटा है। तो अब देखिए 5 टाइप्स वाला डाटा कितने हैं, तो यहाँ पर 5 टाइप्स वाला डाटा जो है आपको 2 है। फटाफट करिए, देखिए जल्दी में। यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर 7 है। यहाँ पर कितना है 5। फिर यहाँ पर 9 टाइप्स वाले डाटा 2 ठो है, और 10 वाले भी 2 ठो है। 2 लिख दिए 5 7 4 2। तो टोटल कितना है हुआ, देखिए कर दीजिए, सभी को ऐड करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो 22, बस यही आपका आंसर होगा। और बस अब यहाँ पर है लास्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। देख रहे हैं, सभी का क्वेश्चन देख लिया है। तो अब यहाँ पर हम सभी का आंसर लिख ही देते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी कष्ट नहीं करना चाह रहे हो, बच्चे लोग थोड़ा मेहनत करो तभी फल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए पहला का क्या होगा, पहला का न्यूमेरिकल्स फिगर क्या होगा, न्यूमेरिकल फिगर। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में होगा ओरिजिनल। क्या होगा, ओरिजिनल। तीसरा में क्या होगा, ए रे। और चौथा में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। पांचवा में क्या होगा, टेबुलेशन। तो बस देख ली, ये चैप्टर यहीं से क्या हो गया, अब द एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे 23 में। तो चलिए यहीं से समाप्त करते हैं।